सच को छुपाया जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सच को छुपाया जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को आपस में लड़ने के लिए भड़काया जा सकता है, लेकिन जब तक वह खुद ना चाहे उनके बीच झगड़ा कराया नहीं जा सकता। इस देश की संस्कृति ही अमन और चैन की रही है। इस देश की संस्कृति ही अमन और चैन की रही है। इस देश के सौहार्द को बिगाड़ा नहीं जा सकता। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर ईद और दिवाली मनाते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर ईद और दिवाली मनाते हैं और हर त्योहार को एक दूसरे को और हर त्योहार में एक दूसरे को गले लगाते हैं। चंद लोगों की वजह से पुरानी दोस्ती की दास्तानों को भुलाया नहीं जा सकता। और ये हिंदुस्तान है जनाब, और ये हिंदुस्तान है जनाब। यहाँ हर एक के दिल में प्यार और एकता का वास है। यहाँ हर एक के दिल में प्यार और एकता का वास है। लोगों को चाहकर भी अलग किया नहीं जा सकता। लोगों को चाहकर भी अलग किया नहीं जा सकता। जब ज़रूरत होती है खून की किसी हिंदू भाई को, जब ज़रूरत होती है खून की किसी हिंदू भाई को, तो मुसलमान भाई अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। तो मुसलमान भाई अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। और जब ज़रूरत होती है किसी मुसलमान को और जब ज़रूरत होती है किसी मुसलमान को, तो हिंदू भाई मदद का हाथ बढ़ा देता है। मज़हब भी खींच नहीं पाया जहाँ मज़हब भी खींच नहीं पाया जहाँ दीवारें, वहाँ कैसे कोई आपस में तकरार करा सकता है। मज़हब भी खींच नहीं पाया जहाँ दीवारें आपस में, वहाँ कैसे कोई आपस में हिंदुस्तान है जनाब, और यह हिंदुस्तान है जनाब। यहाँ पर बहुत सी संस्कृतियाँ और मज़हब के मानने वाले शुरू से एक साथ रहते आए हैं। यहाँ पर बहुत सी संस्कृतियों और मज़हब के मानने वाले शुरू से एक साथ रहते आए हैं। यहाँ कैसे कोई चाहकर भी आपस में तकरार करा सकता है। यहाँ कैसे कोई चाहकर भी आपस में तकरार करा सकता है। और कोरोना काल में जब हिंदू भाई का शव किसी हिंदू ने नहीं उठाया था, और कोरोना काल में जब हिंदू भाई का शव किसी हिंदू ने नहीं उठाया था, तब मुसलमान भाइयों ने ही उसका दाह संस्कार कराया था। हैं और न जाने ऐसी कितनी ही मिसालें हैं जिसके चर्चे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं, जिसके चर्चे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं। और क्यों भूल गए आज लोग कि बॉर्डर पर जो मुस्लिम सैनिक खड़े हैं, और क्यों भूल गए आज लोग कि बॉर्डर पर जो मुस्लिम सैनिक खड़े हैं, वो सिर्फ इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। वो सिर्फ इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और कारगिल में जाकर देखिए कितने शहीदों के नाम, और कारगिल में जाकर देखिए कि कितने मुस्लिम शहीदों के नाम भी उस कारगिल की भूमि पर छपे हैं। और होता अगर इतना ही बैर और होता अगर इतना ही बैर मुसलमानों का हिंदुस्तान से, और अगर होता इतना ही बैर मुसलमानों का हिंदुस्तान से, तो क्यों होते शहीद वो, तो क्यों होते शहीद वो इस देश की खातिर आज़ादी के संग्राम में, तो क्यों होते शहीद वो इस देश की खातिर आज़ादी के संग्राम में। और क्यों चढ़ जाते हुए फांसी इस देश की शान में, और क्यों चढ़ जाते हुए फांसी इस देश की शान में। और देखिए कि क्या हाथ नहीं है मुसलमानों का हिंदुस्तान की आन बान और शान में। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मंदिरों में आरतियां और अजान एक साथ होती आई हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मंदिरों में आरतियां और मस्जिदों में अजानें एक साथ होती आई हैं। और पढ़ा है जब कोई हिंदू भाई बीमार, तो मुसलमानों ने मस्जिदों में उसके नाम की दुआएं कराई हैं। और पूरे देश में अमन और शांति की गुहार अपने रब से लगाई है। और पूरे देश में अमन और शांति की गुहार अपने रब से लगाई है। और क्यों भूल गए आज लोग, और क्यों भूल गए आज लोग कि हिंदुस्तान के चार बेटे हैं, कि इस हिंदुस्तान के चार बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। और यह चारों आपस में भाई भाई हैं। और यह चारों आपस में भाई भाई हैं। वंदे मातरम।